हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट पे। तो यार अपने पास आज अपन एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेज का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली। तो यार आप लोगों को ये क्लासेस मिलेगी और आज की क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, है ना। क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन बताएंगे कि किस तरह से अपन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाले लेक्चर जो नेक्स्ट ईयर बच्चे पेपर देंगे उन सभी के लिए है ना। तो करते यार अपन कार्यक्रम की शुरुआत, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन ना चैप्टर की प्रोग्रेस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है और क्या क्या हमें पढ़ना है ना। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन मैट्रिसेज के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन मैट्रिक्स के बारे में जो आज की क्लास में सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर आगे आने वाली क्लासेज में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, कितने टाइप की होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। फिर अपन कुछ ऑपरेशंस देखेंगे मैट्रिसेज पे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेज के बारे में। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ये सीबीएसई ने हटा दिया है। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेज के बारे में सीखेंगे, लेकिन ये वाला भी हट गया है। तो एक ये टॉपिक बचा है अपने पास सिलेबस पे। ये सारे टॉपिक्स और ये वाले जैसा कि अपने सभी को पता ही है। तो करते यार अपन कार्यक्रम की शुरुआत। मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं यार। बेसिकली मैट्रिक्स क्या है अपने पास। फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे भाई 12th की क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार चलो मार्केट से जाके कुछ चीज़ें खरीद लाते हैं, लाइक कॉपी, पेन, बुक्स, नोटबुक्स, जो भी है ना। तो फॉर एग्जांपल अपने पास 3 लोग हैं ABC, ठीक है। 3 लोग अपने पास है ABC। ये गए मार्केट कुछ खरीदने। सपोज इन्होंने सबसे पहले इनको नोटबुक की ज़रूरत है, तो नोटबुक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फिर इन्हें पेन की ज़रूरत भी पड़ेगी लिखने के लिए, फिर इन्हें बुक्स की ज़रूरत भी पड़ेगी पढ़ने के लिए, और भी कोई आइटम हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चलो पेंसिल भी खरीद ली, ठीक है। तो ये मार्केट में गए ये चीज़ें खरीदने। इन्होंने सोचा कि यार देखते हैं क्या क्या कितने कितने लेने हैं। तो ए ने बोला कि भैया अपने को तो काफ़ी लिखना होता है, तो मेरे को 10 नोटबुक चाहिए, और इतनी सारी नोटबुक में लिखने के लिए कम से कम 15 पेन चाहिए, और बुक्स भी भाई 3 सब्जेक्ट है, 3 की एक तो चाहिए, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला कि यार मेरे को कुछ ड्रॉ भी करना होता है, पेंसिल से लिखना भी पड़ेगा, तो इन्होंने 5 पेंसिल खरीद ली। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रही है ना बात। सिमिलरली बी ने बोला कि यार मैं इतना तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को भी 8 नोटबुक तो चाहिए, उसी के साथ साथ 12 पेन। और इन्होंने बोला कि भैया मैं तो हिंदी इंग्लिश की भी बुक खरीदूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश। तो इनको 5 बुक्स की ज़रूरत है, और इन्होंने 4 पेंसिल खरीद ली। क्लियर। उसके बाद सी ने बोला कि यार मैं तुम दोनों से ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरे को कम से कम 12 तो नोटबुक चाहिए, और 12 नोटबुक में लिखने के लिए कम से कम 18 पेन चाहिए, और बुक्स भी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। इन्होंने 7 बुक खरीद ली, और पेंसिल भी फॉर एग्जांपल 6 खरीद ली। क्लियर। तो यार ये 3 दोस्त गए मार्केट में कुछ खरीदने। इन्होंने नोटबुक खरीदी, पेन खरीदे, बुक्स खरीदी, पेंसिल, और भी कुछ हो सकता है, इरेजर हो सकता है, शार्पनर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें खरीदी। अब ये इन 3 लोगों का डेटा हो गया है ना। 3 लोगों का डेटा हो गया। उस डेटा को अपन ने अलग अलग कॉलम्स में लिख दिया है। तो जो ये वर्टिकल होते हैं इनको अपन बोलते हैं कॉलम्स। ये क्या है अपने पास, कॉलम 1। ये मेरे पास दूसरा कॉलम है जिसमें अपने पास पेन है, ये मेरे पास कॉलम 2 है। तो वर्टिकली अलाइंड जो है वो मेरे पास कॉलम से, ये मेरे पास कॉलम 3 है, और ये मेरे पास कॉलम 4 है, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो इनको अपन बोलते हैं जो अपने पास हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ये अपने पास है रोज। ये रो नंबर 1 है, ये मेरे पास रो नंबर 2 है जिसमें बी का डेटा है, ये रो 2 है। अब ये मेरे पास रो 3 है, ठीक है।
रो 3 है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तो उसका अपने पास क्या रिप्लाई होगा, क्या जवाब होगा जब मेरे से पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ए मैट्रिक्स, है ना। तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, functions, persons, etc. So basically मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, फंक्शंस, पर्सन्स एटसेट्रा। और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें, जो भी हो सकता है ना। तो बेसिकली मैट्रिक्स अपने पास एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक टूल है, ऐसा कह सकते हैं। एंड इसका रियल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही डाउटनेट की क्लास देखते हो तो हम भी ऐसे डेटा स्टोर करते हैं कि यार कौन सा बच्चा कितनी देर तक क्लास देख रहा है, उसने किस टाइम पे एंटर किया, किस टाइम पे उसने एग्जिट किया, ये सारी चीज़ें डेटा कहलाती है। तो ये डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं बेटा, रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, रेक्टेंगुलर अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास ऐसे अपने को 4 कॉलम चलने, ऐसे अपने को 3 रोज चलनी है। सो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, एक 3x3 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। अच्छा, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास एक और मेथड है कि भाई मैं मान लूँ कि मैंने अपने ABC को यहाँ रखा, ABC को यहाँ रखा, और जो उनकी थिंग्स थी उनको यहाँ रखा, नोटबुक, पेन, बुक एंड पेंसिल। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर 10, 15, 3, 5 इधर आ जाएंगे, 10, 15, 3 एंड 5 यहाँ आ जाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले के लिए, 8, 12, 5, 4 इधर आ जाएंगे, 8, 12, 5 एंड 4। एंड मेरे पास ये 12, 18, 7, 6 इधर आ जाएंगे, 12, 18, 7, 6 इधर आ जाएंगे। क्लियर है क्या, एनी डाउट? सिंपल है। तो अब यहाँ पे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में अब यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो मेरे पास 3 हो गए। दिस इज C1, दिस इज C2, दूसरा कॉलम हो गया, दिस इज C3, कॉलम 3। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मेरे पास, सो एक ही डेटा को मैं 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ये रो 1, ये मेरे पास रो 2 है, ये मेरे पास रो 3 है, और ये मेरे पास रो 4 है। ठीक है, ये मेरे पास इसके डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेरे पास मेथड मिल गया है। क्लियर है। यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 4 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 थे। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। सो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा मैट्रिसेस का, वो अपने पास कुछ ऐसा होता है, A इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे A11, A12, A13, A14 डैश डैश डैश, A1n, A21, A22, A23, A24 डैश डैश डैश, A2n, A31, A32, A33, A34, A3n। ये मेरे पास हो जाएगा AM1, AM2, AM3, AM4, AMn। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया है मैट्रिसेस का। यहाँ पे जो इसके अंदर जो अपन ने डेटा लिखा है इसको अपन बोलते हैं एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एंट्रीज मेरे पास क्या है, एंट्रीज या एलिमेंट भी बोलते हैं, ये भी मेरे पास एंट्रीज या एलिमेंट है, जो भी इसके अंदर लिखा है ना। तो यहाँ पे एक छोटे मोटे 1-2 रूल हैं, उनको लिख लेते हैं नोट करके। पॉइंट नंबर 1, जनरली
Generally, we represent matrix. Generally, we represent matrix by capital letter. Capital letters of English alphabets. ठीक है. एंड दूसरा पॉइंट क्या है? जनरली वी represent entries or elements of a matrix by small letters of English alphabets. By small letters of English alphabets. ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? इंग्लिश अल्फाबेट्स, जैसे इनको अपन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे अपन इनका यूज करेंगे ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड ज़्यादातर. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, कभी कभी आपको कैपिटल लेटर इसके अंदर देखने को भी मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे जो लिखी है ना, हर एक चीज़ का मतलब है. जैसे पहले वाले में मैंने लिखा A11, यहाँ पे A11 लिखा है, मतलब ये मेरे पास रो 1 है बेटा. देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, एंड दिस इज mth रो. यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, डैश डैश डैश, ये मेरे पास nth कॉलम है. तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे A11 का क्या मतलब है कि दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो A11 का ही मतलब है. जैसे A12 का क्या मतलब है? दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. भाई फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है. सिमिलरली A13 का क्या मतलब है? दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. A14 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम. सिमिलरली A21 इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. A22 इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. सो AIJ का क्या मतलब है? यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं AIJ का क्या मतलब है? एलिमेंट और एंट्री ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, और किस तरह से अपन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस गया होगा. क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स is defined as number of rows, numbers नहीं number of rows into number of columns. Order of a matrix is defined as number of rows into number of columns. जैसे इन तीनों मैट्रिसेज में देखें, पहले वाले में देखें, here we have 3 rows R1 R2 R3 and 4 columns. तो इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा that is 3/4. इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो A 3/4 लिख दूंगा, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये मेरे पास एक 3/4 का मैट्रिक्स है. इसका मतलब इसमें अपने पास 3 रो है एंड 4 कॉलम्स है. देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, है ना. और हर एक का मतलब है दिस एलिमेंट इज, ये वाला ले लेते हैं, दिस एलिमेंट इज A11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये. तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है एक मैट्रिक्स देके फाइंड A23. अगर इसी मैट्रिक्स में A23 पूछेगा मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है A23. ठीक है, तो एड्रेस देके अपने को एड्रेस देके पूछ सकता है कि भाई वहाँ पे कौन रहता है. जैसे सिमिलरली एज कि भाई इस गली में जाकर थर्ड वाला मकान, ठीक है, तो सेकंड गली में जाके थर्ड नंबर पे कौन है? 5 एलिमेंट है. सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले मैट्रिक्स की बात करूँ, इसका ऑर्डर कितना है बेटा?
इसका ऑर्डर मेरे पास है, तेरा टोटल 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4/3। यहाँ पे भी एड्रेस देके पूछ सकता है A14 का वैल्यू क्या होगा। 4 तो कॉलम है ही नहीं, 3 कॉलम है। A41 का वैल्यू क्या होगा, 4th रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज A41। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें अपने पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो m/n मेरे पास इसमें इसका जो ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या है बेटा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका ऑर्डर है मेरे पास 3/4, 4/3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 × 3 इज 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मेरे पास जो उसका ऑर्डर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। समझ रहे बात को, जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना था 3/4, तो यहाँ पे भी मेरे पास टोटल 12 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ जो मेरे पास एलिमेंट्स है वो भी मेरे पास उस ऑर्डर के इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यार अपन ने ऑर्डर भी सीख लिया, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितनी रो होंगी जितने कॉलम्स होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए साथ में। क्लियर? अब यार ना इस पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को अपन एक एक करके देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्री दे रखी है मेरे पास, 1 2 एंड 3, एंड देयर आर मैन वर्कर। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 है, सेकंड में 25 है एंड थर्ड में 27 है। सिमिलरली विमेन वर्कर कितने हैं, 25 है फर्स्ट फैक्ट्री में, सेकंड में 31 एंड थर्ड में अपने पास 26 है। क्या कह रहा है ये, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। जैसे ही मेरे को 3/2 मैट्रिक्स बोल देगा तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार इसमें 3 नंबर ऑफ तो कॉलम रोज आने चाहिए एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स आने चाहिए। दिस इज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यार जो मेरे को मैट्रिक्स बनाना उसमें 3 रो हैं, तो यार मेरे पास 3 फैक्ट्री है, तो इनको मैं हॉरिजॉन्टली असाइन कर लूँगा, ऐसे वर्टिकली असाइन कर लूँगा। एंड मेरे पास 2 तरह के वर्कर हैं, मैन वर्कर एंड वीमेन वर्कर, तो इनको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली असाइन कर लूँगा, है ना। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, A is a matrix where there are 3 companies, first, second and third. We have 2 types of workers, men workers and women workers. ठीक है, तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे टोटल 3 रोज होनी चाहिए, R1, R2 एंड R3, एंड 2 कॉलम है अपने पास, एक मैन वर्कर्स का है, एक वीमेन वर्कर का है। ठीक है, इन सब की एंट्रीज भर लेते हैं, 30 25 30 25। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर है, 25 वीमेन वर्कर है। सेकेंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर है एंड 31 वीमेन वर्कर है, एंड थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर है एंड 26 वीमेन वर्कर है। ये मेरे पास इसका डेटा हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को वो हमसे ऐसा भी पूछ सकता था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन 2/3 मैट्रिक्स। अगर 2/3 मैट्रिक्स में पूछेगा तो फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 क्या है एंड 3 क्या है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, तो वो मेरे पास रोज में आ जाएंगे, एंड वी हैव 3 फैक्ट्रीज, तो वो मेरे पास कॉलम्स में आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा अगर सेम चीज़ को अपने को 2/3 में पूछता, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मैन वर्कर्स एंड वीमेन वर्कर्स, यहाँ पे मेरे पास पहला फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री एंड थर्ड फैक्ट्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा आ जाता 30 25 एंड 27, यहाँ पे मेरे पास 25 31 एंड 26। अब ये मेरे पास एक 2/3 का मैट्रिक्स हो जाता है। ये मेरे पास 3/2 का मैट्रिक्स है, ये मेरे पास 2 रो हैं, R1 एंड R2, एंड 3 कॉलम्स, C1 C2 एंड C3। सो दिस इज ए 2/3 मैट्रिक्स। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है, सिंपल है,
कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे भी इसने कुछ पूछा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाली एंट्री 26, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनको सबको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये मेरे पास A11 है बिकॉज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की एंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स को। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं A32 represent number of women workers in third factory, सो मेरे पास A32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ वीमेन वर्कर कितने हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बन सकता है, एक डेटा देके उसको एक मैट्रिक्स में लिखने के लिए। तो इसने A3/2 बोला, इसलिए अपने पास 3 रोज आएंगी, तो फैक्ट्रीज को अपन ने रोज में रख लिया। 2 कॉलम्स आएंगे तो कॉलम्स में अपन ने मैन वर्कर एंड विमेन वर्कर्स को रख लिया। ठीक है बेटा? क्लियर है? अगर 2/3 बोलता तो अपन मैन वर्कर एंड विमेन वर्कर को रोज में रखते और कॉलम्स में रखते फैक्ट्रीज को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? सिंपल है ना? एनी डाउट? किसी भी तरह का डाउट हो तो बता सकते हैं ना। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। हाँ जी साहब। तो यार अपने पास मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स है, हमें पता है, अपने को पॉसिबल ऑर्डर्स के बारे में करनी है बातें। सो यार मेरे को पता है कि m इंटू n जो होता है वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है। अभी अपन ने बताया था कि भाई 4/3 का था तो 12, 3/4 का था तो 12, m इंटू n का था तो mn एलिमेंट्स थे टोटल। सो m इंटू n मेरे पास 8 के इक्वल हो जाएगा। अब अपने को पता करना है कि m और n के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है भाई m का वैल्यू 8 हो और n का वैल्यू 1 हो, या अपने पास ऐसा हो सकता है कि m का वैल्यू 4 हो और n का वैल्यू 2 हो। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि m का वैल्यू 2 हो और n का वैल्यू 4 हो। यह सब हो सकता है m का वैल्यू 1 हो एंड n का वैल्यू 8 हो। सो वी कैन हैव टोटल 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। अब यहाँ पे अपने पास 8 एलिमेंट्स दिया था, बड़ा भी दे सकता है, 24 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उसके हिसाब से अपने को डिसाइड करना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देके हमसे पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ सकता है। ठीक है भाई लोग, एनी डाउट किसी भी तरह का? हाँ, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो 13 एलिमेंट बोलेगा तो अपन देखेंगे कि यार m का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, या 14 एलिमेंट बोलेगा या 27 एलिमेंट्स बोलेगा, 24 कुछ भी बोल सकता है वो। तो उसके हिसाब से अपने को ऑर्डर डिसाइड करना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि m का वैल्यू तो देखो 2 तो वैसे ही हो जाएंगे, 1 इंटू 8 एंड 1 इंटू 8 एंड 8 इंटू 1। फिर अपने को और देखना है कि यार 4 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं इसको, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास और कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे 14 होता तो 2 इंटू 7, 7 इंटू 2, ऐसा अपने को देखना है बस, है ना? क्लियर है? तो अब अपने पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का बनता है देखें। अब हमसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to हाफ i माइनस 3j का मॉड्यूलस। मैट्रिक्स कितने का बनाना है? 3/2 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँगा, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/2। तो a11, a12, a21, a22, a31 and a32. This is a matrix of 3/2. There are total number of 3 rows, R1, R2
and R3, and we have two columns C1 and C2. Is that clear? Any doubt? So we have total number of 3 rows and 2 columns. अब उसने एड्रेस दे रखा है aij का. aij क्या है? 1/2 i - 3j का मॉड्यूलस. सो अब यहाँ पे अपने को चाहिए क्या? a11 चाहिए, मतलब i का वैल्यू 1 रखेंगे, j का वैल्यू 1 रखेंगे. a11 क्या हो जाएगा बेटा? a11 हो जाएगा मेरे पास 1/2 i का वैल्यू 1 - 3 इंटू j का वैल्यू भी 1. यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पुट i = 1 एंड j = 1. ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 - 3 2, तो जाएगा 1/2 इंटू -2. -2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो पहली फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाएगा कितना? वो मेरे पास आ जाएगा 1. सिमिलरली अगर मान लो मेरे को a12 निकालना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सो दिस वुड बी 1/2. i का वैल्यू यहाँ पे अभी तक 1 है, -3 इंटू j का वैल्यू 2 है. अब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार लिख दिया, बाकी तुम देख लेना, है ना. सो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 6 -5 का मॉडुलस. सो दिस इज 5/2. इज दैट क्लियर? अब हम बात करें, देखो a11 हो गया, a12 हो गया. थर्ड एलिमेंट अपने पास है a21. a21 में अब यहाँ पे मेरे पास i का वैल्यू 2 हो जाएगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो 1/2 2 - 3 इंटू 1. So 1/2 2 - 3, this would be half. तो ये मेरे पास हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. a22 इज 1/2, j का वैल्यू भी 2 एंड i का वैल्यू भी 2. सो दिस वुड बी 1/2 2 - 6 -4. सो दिस वुड बी अगेन 2. सिमिलरली मेरे पास अब देखो ये वाले दोनों हो गए, सेकंड रो के एलिमेंट्स हो गए. अब थर्ड रो की बारी है. a31 कितना हो जाएगा? 1/2 i का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 1. सो 3 - 3 इंटू 1. 3 - 3 इज 0 आ जाएगा. एंड a32 इज 1/2 i का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 2. 3 - 6 -3, तो 1/2 -3 का मॉडुलस 3/2 आ जाएगा. सो दिस इज a32. सो अपने पास इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आ गए. a11 आ गया, a12 आ गया, a13 आ गया, a13 तो है ही नहीं, a21 आ गया, a22 आ गया, a31 आ गया, a32 आ गया. तो ये डिपेंड करेगा पहले कि कितने का मैट्रिक्स बनाना है अपने को. 3/3 का बनाना होता तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाता. 4/2 का बनाना होता तो यहाँ पे एक रो और ऐड हो जाती. उसके हिसाब से चलना अपने को. अब यहाँ पे जैसे 3/2 का था, अपने को बताया कि भाई टोटल 6 एलिमेंट्स को अपने को फाइंड करना है, और हर एक एलिमेंट के लिए अपने पास ये दे रखा है aij. aij का मतलब है कि ith रो एंड jth कॉलम का जो एलिमेंट है ना. अपन ने बताया, ये पहले ही डिफाइन कर दिया है. तो मेरे पास a11 कितना हो जाएगा? i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1. a12 i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2. a21 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1. a22 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2. a31 i का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 1. a32 i का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 2. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपन, हर एक का वैल्यू लिख लेते हैं. हियर मैट्रिक्स A इज, a11 की जगह पे अपने को लिखना है 1 लिख लेते हैं. a12 की जगह पे अपने को लिखना है कितना? क्या है 12? 5/2. सो दिस इज 5/2. a21 की जगह पे अपने को लिखना है 1/2. a22 की जगह पे अपने को लिखना है 2. a31 की जगह पे लिखना है अपने को 0 एंड a32 की जगह पे 3/2. दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2. दिस इज A. मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन सीख लिया है. तो अभी तक अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं. पहले टाइप का क्या है? पहला टाइप अपने पास है कि यार मेरे पास एक कुछ डेटा देके उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करवाने को पूछ लेगा.
जैसे 3 फैक्ट्री दे रखी थी, मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर दे रखे थे, 3/2 में करना है तो 3 रो है, तो रो में अपने पास फैक्ट्रीज आ जाएंगी। 2/3 में पूछेगा तो मेरे पास रो में अपने पास मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर आ जाएंगे और कॉलम्स में अपने पास फैक्ट्रीज आ जाएंगी। फिर एड्रेस देके पूछ भी सकता है कि यार ये वाला मेरे पास एलिमेंट क्या होगा, वो भी कर लिया अपन ने। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था अपने पास कि ऑर्डर देके हमसे पूछ लेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देके हमसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, या उल्टा भी कर सकता है कि वो ऑर्डर देके पूछ ले कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। सिंपल है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। या एलिमेंट देके ऑर्डर भी पूछ सकता है। थर्ड अपने पास ऑर्डर दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि यार AIJ का एड्रेस दे देगा, ये AIJ का एड्रेस है, AIJ का फॉर्मूला है ये। तो अपने पास ऑर्डर से डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, उनके हिसाब से I एंड J का वैल्यू रखते जाएंगे, अपने पास सारे एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। उन सारे एलिमेंट्स को फिर यहाँ पे रख देंगे, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और टाइप का पूछा जाता है अपने पास, एक क्वेश्चन आपके सामने देखें, इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो भैया जी देखें, A को यहाँ लिख लेते हैं, पहले A को यहाँ लिख लेते हैं। A इज 2 35 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 -2 एंड 1, 19 5/2 एंड -5, -7 12 एंड 17। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है उसने। ऑर्डर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर देंगे। यहाँ पे देखूंगा मैं R1 R2 एंड R3, देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज। फिर मैं देखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स C1 C2, अच्छा आगे चला गया, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, C1 C2 C3 and C4. So there are 3 number of rows and 4 number of columns. So order of the matrix is 3/4। ये मेरे पास ऑर्डर हो गया। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें या तो आप एलिमेंट काउंट कर लो अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 × 4 डायरेक्ट लिख लो ना यार, 12। अपन ने अभी तो बताया कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही मेरे को बताएगा, वही मेरे को जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फिर कह रहा है राइट द एलिमेंट A13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है। सो A13 इज 19, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया 19। एड्रेस दे दिया अब इसने, एड्रेस पे, इस एड्रेस पे कौन रहता है वो पूछ रहा है हमसे। सो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद अपने पास A21 इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो मेरे पास एलिमेंट है वो हो जाएगा 35। फिर हमसे पूछ रहा है A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, दिस इज -5, सो दिस इज -5। फिर हमसे पूछ रहा है A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, दिस इज 12, सो A24 इज 12। तो मेरे ख्याल से अब आप एड्रेस जान के ये सीख गए होंगे कि उस एड्रेस पे कौन रहता है, ये बताना बहुत ही आसान हो गया है हमारे लिए, है कि नहीं भाई। इस एड्रेस पे कौन रह रहा है ये बता पाना अपने लिए काफ़ी आसान हो गया है अपने पास, है ना। उसके बाद ये वाला जो है A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में अपने पास कौन सा अपने पास एलिमेंट है। सेकेंड रो में जाएंगे दूसरी गली में, तीसरा मकान कौन सा है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम यहाँ पे 5/2 रहता है, सो ये मेरे पास 5/2 रहता है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपके भेजे में 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहली बात, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स
थिंग्स, पर्सन्स, फंक्शंस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, पर्सन्स एटसेट्रा है, इनको अपन बोलते हैं एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड फिर अपन ने देखा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से मतलब क्या है, कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगी, कुछ चीज़ें मेरे पास वर्टिकली अलाइन होंगी, तो वो मेरे पास एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्लियर है? उसमें अपन ने एक एग्जाम्पल से समझाया अभी। उसके बाद जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसको अपन बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद अपन ने क्वेश्चंस का टाइप भी देखा कि भाई अपने पास एक डेटा दे के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करवा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे के ऑर्डर पूछ सकता है, या ऑर्डर दे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा था। ये एक मैट्रिक्स सिंपली देके उसके AIJ का वैल्यू देके कि AIJ इतना होगा तो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, ऐसा भी पूछ सकता है। या अपने पास ऐसा भी कर सकता है वो कि अपने पास एक मैट्रिक्स देके कुछ एलिमेंट्स का एड्रेस पूछ ले। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ अपन एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। HW क्वेश्चन नंबर 1 है, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 का बनवा ले, 2/3 ऑफ ऑर्डर 2/3 फॉर विच AIJ is equal to 1/3 I minus 2j, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। अच्छा यार, वैसे आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यार हमारे पास डाउटनट ऐप पे जो अपने पास नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले बच्चे हैं, CBSE के हैं या किसी भी इंग्लिश मीडियम के बोर्ड के हैं, उनके लिए एक फ्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ क्लासेज आएंगी यूट्यूब पे, बाकी सारी क्लासेज ऐप पे डेली हमारी क्लास होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी एंड इंग्लिश। आप चाहे तो मैं टाइम टेबल भी बता सकता हूँ। 4:15 पे अपने पास क्लास शुरू होती है इंग्लिश की, 5:15 पे बायोलॉजी की क्लास होती है, उसके बाद अपने पास 6:15 पे केमिस्ट्री की क्लास होती है, 7:15 पे अपने पास फिजिक्स की क्लास होती है एंड 8:15 पे मैथ्स की क्लास होती है। सो 4:15 से लेकर ऑलमोस्ट 9 o'clock तक हमारे पास एक नया फ्रेश बैच चल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर 12th क्लास के एग्ज़ाम देने हैं तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपने पास यूट्यूब पे भी क्लासेज आती रहेगी रेगुलरली, डेली बेसिस पे एक क्लास आएगी एक सब्जेक्ट की। तो मान लो जैसे एक दिन केमिस्ट्री आ गई, एक दिन फिजिक्स आ गया, एक दिन बायोलॉजी आ गया, एक दिन मैथ्स आ गया, एक दिन इंग्लिश आ गया। तो मेरे को लगता है कि वीकली यहाँ पे 1 या 2 क्लासेज मिल सकती है मैक्सिमम। तो अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा उठाना है इस कोर्स का तो आप ऐप पे डाउटनट ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे 12th क्लास सेलेक्ट करना अपने में, इंग्लिश मीडियम करना, तो वहाँ पे आपको लाइव क्लासेज मिल जाएंगी 4:15 से 9 o'clock तक। आई होप आज के लेक्चर में आपको मैट्रिक्स क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।